बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं नूर, आपके अपने चैनल चटखारा फ्यूजन्स बाय नूर से। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूं बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी, और ये मज़ेदार सी रेसिपी है रबड़ी कुल्फ़ी की रेसिपी, जिसे हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स से जो कि रोज़ाना डेली आपके घर में मौजूद होते हैं उससे बनाएंगे, और वो भी सिर्फ और सिर्फ ब्लेंडर जग का इस्तेमाल करते हुए बनाएंगे। ज़्यादा बर्तन नहीं जूठे करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ज़्यादा बर्तन जूठे होंगे तो धोने भी हमें ही हैं। तो हम बहुत कम इंग्रेडिएंट से, बहुत कम बर्तन को यूज़ करते हुए ये मज़ेदार और रबड़ीदार सी कुल्फ़ी बनाएंगे। तो चलिए फिर हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। रबड़ी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन में 1 ग्लास के करीब दूध ले लिया है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, डब्बे का भी ले सकते हैं, डेयरी का भी ले सकते हैं। अगर डेयरी का है तो उसे अच्छी तरह से पहले बॉईल कर लीजिएगा। मैंने डब्बे का यूज़ किया है तो इसलिए इसको मैं सिर्फ वार्म करूँगी। और यहाँ पे देखिए मैंने 4 स्लाइसेस ले लिए हैं ब्रेड के। ब्रेड भी रोज़ाना आपके घर में बच जाती होगी जब ब्रेकफास्ट के लिए आती है, तो जो ब्रेड बच जाती है उसी ब्रेड से हम बनाएंगे। और दूध भी डेली ही आपके घर पे होता होगा, यूज़ होता होगा। तो 1 ग्लास दूध को हम इस्तेमाल करते हुए और 4 ब्रेड के स्लाइसेस को इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे पूरे घर भर के लिए रबड़ी, जो कि आप रोज़ाना भी बना सकते हैं अगर ये दोनों चीज़ें आपके घर में बचनी हैं तो। बस सिंपली ब्रेड के स्लाइसेस को हमने तोड़ के अच्छी तरह से डाल देना है। रफली तोड़ लीजिए, इनके एजेस भी नहीं निकालने की ज़रूरत है। बस इनको इस तरह से तोड़िए और तोड़ के आप ब्लेंडर जग में डाल दीजिए। अब ब्लेंडर जग में मैं डालूंगी हाफ ग्लास के करीब दूध, जो कि 1 कप के करीब बनता है। अगर आपके घर में गाय या भैंस का दूध इस्तेमाल होता है तो जो मलाई उसकी होती है वो भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं डालकर इस वक्त। अब हम इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लेंगे कि इसका टेक्स्चर एकदम क्रीमी सा हो जाए। ये देखिए ब्रेड दूध के साथ अच्छी तरीके से ब्लेंड हो चुकी है और इसका टेक्सचर देख लीजिए कितना क्रीमी सा है। अगर इसमें थोड़े बहुत चंक्स रह भी जाते हैं तो उसकी फ़िक्र मत करिएगा, क्योंकि हमें एक मर्तबा फिर इस प्रोसेस से इसको गुजारना होगा। तो इस तरह से आपने देखें इसका मिक्सचर बना लेना है। अब जो दूध हमने गर्म करने के लिए रखा था, ये तमाम का तमाम मिक्सचर इसमें डाल देंगे। पहले भी बता चुकी हूँ, अगर आप डेयरी का दूध ले रहे हैं तो कच्चा है तो आप उसको पहले पका लीजिएगा। पकाने के बाद उसमें ये मिक्सचर ऐड करिएगा। मैंने डब्बे वाला लिया है तो इस वजह से मैंने इसको सिर्फ वार्म किया है। वार्म करने के बाद मैं इसमें इसको डाल रही हूँ। ब्रेड और मिल्क के मिक्सचर को मिल्क में ऐड करने के बाद, ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से स्टर कर लेंगे, क्योंकि ब्रेड जब फूलना शुरू होगी तो हो सकता है वो नीचे जो है वो गोले की सूरत में जमा हो जाए, तो इसलिए आपको स्टर करना ज़्यादा ज़रूरी है। बस थोड़ा सा हम चलाएंगे इसको। अब मैंने यहाँ पे एक फ्राइंग पैन ले लिया है और उसमें डाल दूँगी तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी। अगर आप कम मीठा खाते हैं तो उसके लिए हाफ़ कप ठीक होगा, लेकिन आप थोड़ा सा ज़्यादा मीठा खाते हैं और मीठा ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप हाफ़ कप से थोड़ा बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि मीठा ठंडा होने के बाद थोड़ा सा कम महसूस होता है। तो इस वजह से मैंने हाफ़ कप से थोड़ी बढ़ा कर ली है। चीनी को पैन में डालने के बाद हम इसको स्प्रेड कर देंगे और बिल्कुल धीमी आँच पे हम इसको छोड़ देंगे। बीच बीच में मिल्क को भी हम चेक करते जाएंगे, जिसमें हमने डबल रोटी का मिक्सचर डाला था। जब डबल रोटी पकना शुरू होगी तो ये देखें थिक होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी देर में देखें शुगर भी हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है। अब मैं एक वुडन स्पून लेकर इसको मिक्स करूँगी ताकि ये जल ना जाए किनारों से। इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करते जाएंगे और ये मेल्ट होती जाएगी। ये देखिए शुगर भी मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी बहुत अच्छा सा आ चुका है। अब हम दूध को देख लेते हैं कि देखिए कुल्फ़ी का बैटर हमारा कितना गाढ़ा हो चुका है। ये देखिए अब मैं यहाँ पे जो हमने कैरेमल बनाया था वो इसमें ट्रांसफ़र कर दूँगी। कैरेमल को बनाते वक्त और कैरेमल को लिक्विड में ट्रांसफ़र करते वक्त बहुत केयरफुल रहिएगा, क्योंकि इसका जला जो है बहुत तकलीफ़ का बाइस बनता है। कैरेमल को कुल्फ़ी के बैटर में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसको जल्दी जल्दी स्टर करेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से मिक्सअप हो जाए, इक्वली मिक्स हो जाए। बस कैरेमल ऐड करने के बाद और मिक्स करने के बाद इसको 2 मिनट के लिए हम मज़ीद पकाएंगे और फिर हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। ये देखिए जनाब कुल्फ़ी का मिक्सचर हमारा ठंडा हो चुका है। ठंडा होने के बाद इसकी थिकनेस देखिए, अच्छा खासा ये गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसको दोबारा से उसी ब्लेंडर जग में डालूंगी और इसको एक मर्तबा फिर ब्लेंड कर लूँगी। ये लीजिए कुल्फ़ी का मिक्सचर हमारा एक मर्तबा फिर हमने ब्लेंड कर लिया है। ये देखिए ये ब्लेंड करने के बाद भी इतना ही थिक होगा। अब आप इसमें मेवा ऐड कर दीजिए। जो भी ड्राई फ्रूट आपके घर में अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। ना चाहें तो ना डालिए, कोई मसला नहीं है। लेकिन जो बच्चे रोज़ रोज़ फरमाइश करते हैं उसके लिए अगर आप रोज़ भी कुल्फ़ी बनाएंगे तो कोई मसले की बात नहीं है। सिर्फ 3 चीज़ों से हमने इतनी ज़बरदस्त और मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनाकर रेडी कर ली है। अब जो डब्बे वाला मिल्क मैंने यूज़ किया था उसी का डब्बा मैं इसको फ्रीज़ करने के लिए यूज़ करूँगी। ये देखें ये डब्बा है ऑलपर्स का। मैंने यहाँ पे इसका हेड सीज़र की मदद से हम कट कर देंगे इस तरह से। ये देखें बहुत इजीली कट हो जाएगा।
ये देखिए ये हमारा डब्बे का मोल्ड बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप इसको एक मरतबा वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसका पानी ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद इसमें जो हमने बैटर तैयार किया था अपनी कुल्फ़ी का, वो हम इसमें पोर कर देंगे। तमाम बैटर को डब्बे में ट्रांसफ़र करने के बाद इसका जो हेड हमने रखा था वो हम फेंकेंगे नहीं, बल्कि वो भी हम इसके ऊपर इस तरह से फ़िक्स कर देंगे अंदर की तरफ। तो इससे ये होगा कि क्रिस्टल्स नहीं बनेंगे, क्योंकि इसकी अंदर की जो लेयर है वो एल्युमिनियम की है, तो इसमें आइस क्रिस्टल्स नहीं आएंगे। अब 8 से 10 घंटे या ओवरनाइट के लिए इसको फ्रीज़र में रख दीजिए, ये जम जाएगी। ये मैंने ओवरनाइट इसको फ्रीज़र में रखा था। अब इसकी कंडीशन देख लेते हैं। अच्छी खासी तो ये जम चुकी है। ये देखिए हमने इसको अनकवर किया यहाँ से, अच्छी तरह से अंदर आपको जमी हुई फ्रीज़ नज़र आ रही होगी। अब हम सीज़र की मदद से इस डब्बे को कट कर लेंगे। और ये देखिए कितनी आराम से हमारी कुल्फ़ी डीमोल्ड हो चुकी है। ये देखिए ज़बरदस्त सी कुल्फ़ी हमारी रेडी है। अब हम इसके स्लाइसेस कर लेते हैं। मुंह में घुल जाने वाली मज़ेदार सी एक मलाई कुल्फ़ी, रबड़ी कुल्फ़ी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त सी है, आइस क्रिस्टल्स तक नहीं आए हैं इसमें। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से बना के मैंने ये तैयार की है। अब इसे थोड़े से अवेलेबल ड्राई फ्रूट से हम कर देंगे गार्निश। अगर ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हैं तो करिए, नहीं है तो नहीं करिए, इसे ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं आप। ये लीजिए फ्रेंड्स, घर में मौजूद सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से सिर्फ एक ब्लेंडर जग की मदद से मैंने बनाई है मज़ेदार पूरे घर भर के लिए रबड़ी मलाईदार कुल्फ़ी। आपने देखा कितनी झटपट और कितनी इजीली मैंने बना के तैयार कर ली है। बस जो टाइम लगा है वो इसके फ्रीज़ होने में लगता है। अगर आपके बच्चे डेली फरमाइश करते हैं आइसक्रीम खाने की, तो आप डेली यही कुल्फ़ी बनाकर उनको खिला सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आगे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल पर इसी तरह की बहुत ही ज़बरदस्त आसान यूनिक सी रेसिपीज़ हैं, वो भी ट्राई करिएगा, वो भी ज़रूर देखिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। इससे ये होगा कि मैं जो नई वीडियो डालूंगी वो आपको नोटिफिकेशन की सूरत में पता चल जाएगी। तो चलिए फिर नूर को इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबके रिस्क में भी बरकत अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए फिर इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।